तुम्हारी भेंट मौत से होगी कि मातम से होगी कि महोत्सव से होगी। मेरा निवेदन यह है कि मौत आवे उसके पहले मोहन से मिल लो, क्योंकि मौत तो जानवर को भी आएगी और मौत हमें और आपको भी आएगी। और बिना मोहन से मिले अगर मौत आ गई तो फिर हमारी और जानवर की मौत में कोई फर्क नहीं है। ऐसे तो रोज कुत्ते मरते हैं, किसी दिन हम भी मर जाएंगे। कोशिश ये करो कि मौत आवे। और ये जो भागवत की कथा है ना, ये मौत की तैयारी है। भागवत क्या है? मौत की तैयारी। लोग जीवन की तैयारी कर रहे हैं, पर हम और आप मौत की तैयारी करो। हमारी मौत सुंदर हो जाए, हमारा अंत बन जाए तो सब बन जाएगा। पर आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा, वो आदमी कर रहा हो जन्मदिन की तैयारी। और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हैं। माने यही अच्छा है, कम से कम सच बोलो, तो सच नहीं बोलते। जन्मदिन के दिन भी झूठ बोलते हैं। क्या कहते हैं जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। जिया है कोई नरसिंहपुर जिले में 1000 साल आज तक? पूरा जिला चिल्लाए इकट्ठे होकर तो जी जाओगे। चलो पूरा मध्य प्रदेश चिल्लाए, पूरा देश चिल्लाए, तो क्या तुम्हारी 1000 साल की उम्र हो सकती है? और दूसरा झूठ तो इतना बड़ा है कि उसको तो झूठ भी कहने में शर्म लगेगी। पहले कहते थे तुम जियो हजारों साल, और दूसरी झूठ साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो, बताओ। 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। अब तुम पूरे परिवार के, समाज के, गांव के, क्षेत्र के, जिले के चिल्लाओ तो क्या कैलेंडर बदल जाएगा? इसलिए तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी मौत की करो। हमारी मौत सुंदर हो जाए, और उस मौत को सुंदर बनाने का ही साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। इसमें 4 शब्द हैं। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। अगर एक एक शब्द की व्याख्या की जाए भागवत जी की, तो भासन्ते त्रियलोकेषु, जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर और नारद 24 घंटे गाते हैं, वो भागवत है। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ बिना बुलाए चले आए, वो भागवत की कथा है। एक बार भगवान शंकर चले जा रहे थे, साथ में माता पार्वती थी। चलते चलते भगवान शंकर एक जगह सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा ना कोई मंदिर है, ना कोई चबूतरा है, ना कोई तीर्थ है, ये पांव किसके पड़ने लगे। फिर पार्वती जी ने सोचा कि भोलेनाथ हैं, कहीं और की याद आ गई होगी, पांव यहां पड़ लिए। माता जी ने कुछ नहीं, शंकर फिर सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा यहां भी कुछ नहीं है और ये पांव पड़ रहे हैं। अब तो माता जी ने पूछ लिया,
भोलेनाथ, जहां आपने पहले प्रणाम किया था वहां भी कुछ नहीं था, और जहां अब प्रणाम कर रहे हो यहां भी कुछ नहीं है, तो आपने प्रणाम किसको किया? भगवान शिव बोले, देवी जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां 1000 साल पहले भागवत की कथा बैठी थी। वो जगह आज भी तीर्थ है, और जहां मैं प्रणाम कर रहा हूं 1000 साल बाद यहां भागवत की कथा बैठनी है, तो वो जगह आज से तीर्थ बन गई है। ये भागवत जी का महत्व है। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा कि मां, दुनिया के सारे पापी आते हैं और तुम में स्नान करते हैं और चले जाते हैं, तो तुम्हारे पास तो पापों का ढेर लग गया होगा। गंगा जी बोली, नहीं नहीं, मेरे पास कोई ढेर नहीं लगा है। बोले, तो फिर क्या करती हो उन पापों का? क्या करती हो, इतने पाप हो जाते हैं? गंगा जी बोली, सुनो, वो पाप हम पूरे के पूरे सागर में पटक देते हैं, समुद्र में पटक देते हैं पूरे पाप। समुद्र से पूछा कि तुम क्या करते हो इतने पापों का? क्या करते हो इतने पापों का? समुद्र बोला कि मेघ आते हैं और पानी के साथ मिला के ले जाते हैं। तो मेघों से कहा कि तुम लोग क्या करते हो इतने पापों का? मेघ बोले कि अभी बरसात लग रही तो जितने जे के पाप हैं पानी में मिला के हम झांके ता लौटा देते ले ऊपर। अच्छा, एक बात और है, आदमी गंगा जी जाता है, नहाता है और सोचता है कि पाप धुल गए, और वहीं से बाटल भर के फिर वापस ले आता है। ले आता है कि नहीं ले आता? ये तो आनंद का विषय है। वास्तविकता ये है, गंगा जी से पूछा कि इतने पाप तुम रखती कहां हो? तो गंगा मैया कहती है, जहां भागवत की कथा होती है उस व्यासपीठ के नीचे मैं लोटपोट हो जाती हूं, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हां, गंगा का ठेका क्या है? सारी दुनिया को पाप मुक्त करना, ये गंगा मैया का काम है। तो गंगा को पवित्र कौन करता है? फिर सारे जगत को पवित्र करे गंगा, तो गंगा को पवित्र करे संत, सज्जन और सती। जब पतिव्रता नारी गंगा में जाती है और अपना पांव रखती है तो गंगा नाचने लगती है कि आज मेरे सारे पाप दूर हो गए, मात्र एक पतिव्रता नारी के पांव पड़ने मात्र से। जब कोई संत जाता है, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, कुंभ लगता है तो कुंभ किसके लिए लगता है? कुंभ लगता है संतों के लिए, जो साल भर कंदराओं में बैठ के भजन करते हैं और साल में एक बार आकर के अपने भजन का फल गंगा में मिला के चले जाते हैं। अपन को साल भर गंगा जी को वो ही फल है, कब चले जाओ। ऐसा तो नहीं है कि जब कुंभ आते तो पहले गंगा खाली करवाई जात हुए, फिर में नाव जल भरवाओ जात हुए। हम कभी भी गंगा चले जाएं तो हमें वही फल है। वो तो पर्व इसलिए पड़ता है कि उस पर्व में संतों के पांव गंगा में पड़ जाए तो साल भर हमें आनंद ही आनंद है। तो भगवान शंकर बोले, देवी 1000 साल बाद यहां भागवत की कथा बैठनी है, इसलिए जगह तीर्थ हो गई। और देवी तुमने कहा था कि जहां कुछ नहीं है वहां तुमने पांव पड़े,
तो भगवान शंकर बोले देवी जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है, और कहो जहां सब कुछ हो वहां कुछ ना हो। बात समझ में आ रही? जहां कुछ ना हो वहां कहो सब कुछ हो, और जहां सब कुछ हो कहो वहां कुछ ना हो। उदाहरण, जैसे राजमार्ग गड्ढा से चलो तो 3 किलोमीटर तो पड़ ही जात हुई है देवरी, 2। वहां कहीं लिखा होगा देवरी 2 किलोमीटर, वहां देवरी है क्या? लिखा तो है वहां। फिर और आगे बढ़ो, देवरी 1 किलोमीटर, क्या वहां देवरी है? लिखा वहां भी है। और जैसे ही गांव के पास आते होंगे यहां कहीं लिखा होगा देवरी 0, जहां कुछ नहीं लिखा था वहां गांव मिल गया, और जहां सब कुछ लिखा था वहां कुछ नहीं मिला। बोलो हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? जहां सब कुछ लिखा था वहां कुछ नहीं है, और जहां 0 है, जहां कुछ नहीं लिखा वहीं गांव मिला। ऐसे जहां कुछ नहीं होता वहीं कभी कभी सब कुछ होता है। हमें भले नहीं दिखता तो सारे तीर्थ इसमें कथा सुनने को आते हैं। आखिरी शब्द है भागावाता तरंती सर्वमानवा। भागवत की कथा से सबका उद्धार हो जाए, पर कब? जब कथा में आओगे तब। आजकल तो एक और अच्छा है, परंपरा है, कथा में एक बांस बांध हो जात है, उम एक नारियल धर हो जात है। बोले काय? बोले पितरों को कथा सुना रहे। बे जिगत में तो बैठे ने पंडाल में, बे मार के बांस में बैठे। आप खुद बताओ, ये खुद जिगत में टेम नहीं मिलो, अब तुम बांस में नारियल धरे फिर रहे, कहीं काय कहीं पितरों को सुना रहे। वो बात इसके दोनों पहलू हैं। ऐसो भी सोच ले कि अगर ऐसे बैठ के न सुन हो तो भगवान बांस में बैठा के सुनवा दे, मनो सुनने पा रहे हैं। ऐसे कोशिश जा करियो कि जियत में ही सुन लियो। अच्छा, कहीं कहीं जब कथा नहीं होती, एक गांव में कबों कथा ही नहीं भई थी, कबों भागवत भई नहीं थी। वो गांव में एक पंडित जी को लड़का भागवत सीख के आओ, 4-6 गांव फिरो परो की को कथा ही न करवाई। सुबह वही गांव में हो न करो जो उनमें कबों कथा ही न भई थी। तो पंडित जी को लड़का कह जा रहा हो तो भागवत करवा ले, भागवत करवा ले। सो गांव के लम्बड़दार बैठे थे बाहर, अभी जानता ही नहीं थे कि भागवत क्या है। सो उनने सोची कि कछु बिके आ रहा हो गांव में। 2-3 और बैठे थे, उतना ही काम करते। बोले कार्य क्या बेकराओ? बोले माला कैसे लगा जैसे कछु भागवत सी बेकराई। तो बोले बोला ले आपन देख ली कि हुज्ज काम की तो ले ले। अभी एक दौड़ के बोले चलो मालक बुला रहे हैं। सो मालक बैठे तखत पे ने महाराज से जाकर के बैठो के आओ। सो महाराज ऐसे नेचे अपने धर के पुटर के भागवत की बैठ गए। अब महाराज को लगी थी भूख, और एक बात बिल्कुल गारंटी से जानियो, भूखो ब्राह्मण बिल्कुल शेर घाई खाऊ थे। हाँ, भूखो ब्राह्मण शेर से खतरनाक हो जाता। ब्राह्मण सब बर्दाश्त कर सकत, पर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकत। जब बिल्कुल गारंटी जानियो। अब पंडित जी बैठे धरे भागवत के, अब जी कछु चर्चा कर रहे हैं कि कब से बैठने का मुहूर्त है, का व्यवस्थाएं करने। इतने में भीतर से आवाज आई, बोले मालक रोटी खा ले। सो मालक उठे, सो भीतर चले गए। महाराज भूखो बैठो। माँ से मालक अच्छी मूछों पे हाथ फेरत खा के आ गए और फिर बैठ गए। मालक को हतो 5-6-8 साल को बाल बच्चों। सो वो खेलत खेलत महाराज के पहुंचो। सो महाराज की तरह भागवत हला डुला दी हुई, पकड़ ली हुई, मोड़ी मोड़ा तो आए। अब महाराज तो तंगो बैठो ही। तो महाराज ने जब दाव नहीं गाल पे तड़ाक
पट उतरो, वो रोन लगो, बोले हमें ने मारो। मालक उठे, बोले कारे अगर बाल बच्चे आए तुम्हारी भागवत छी लाई थी तो का खा लाई थी। महाराज तो बिल्कुल नाराज है, तो ये अच्छो महाराज है तो मल चंगा। भी तोरी दो ही जने गुथ बैठे, महाराज उनको पटके, उनको पटके, गांव भर में हल्ला मच गया। बोले चलो रे भागवत होने लगी। और अब गांव में कब कहे भाई नहीं थी, वे जानते ही नहीं थे कि भागवत होत कैसी। बोले चलो भागवत होने लगी, सो पूरा गांव जुड़ गओ। अब महाराज नायनो टर रहे हो बे मायनो, गांव के के मेरे अपने सियानों ने यही से कथा नहीं करवाई कब, ये में तो नंग नंग टूट जात। यही से अपने सियानों ने आज तक कही थी ये मालक से कहने पड़ो भागवत के चक्कर में। अच्छा एक खुद तो कुआ गर्मी को समय सूख गाओ तो सुबह तो दो ही लिपटे, सो धच दे ऐसी कुआ में गिरे, सो पूरा गांव कुआ घेरे, कहने लगे बहुत ही अच्छी भागवत हो रही है, बहुत प्यारी भागवत हो रही है। एक जने दौड़ के घरे गए लम्बड़दार के मालक के, बोले मालकन चलो तो वह भागवत प्राण ले रही मालक के, बंद करवा दे जैसे हो जाए न। मालक नहीं बच रहा हो आज। मालकन ने भी बाप राज ने सुनी थी, सो दौड़ के आई के लगे ए महाराज बस इतना ही रहन दे, इतना ही रहन दे, 2 ही घंटा की। महाराज समझ गओ ये गांव में कहूँ कथा भाई नन्या जी जानत नहीं है। सो महाराज मालक को पकड़े, कह लो ए मालकन भागवत चालू तो हो जात मनो बंद नहीं हो, ऐसी 21,000 रुपया कुआ में डाल दे और नशे नहीं लगवाओ तो भागवत बंद हो रही। मालकन ने एक आदमी से कही के दौड़ के जाओ, सो ले आओ पैसा ना, मालक मारो जात। ले आन के पैसा डाले, नशे नहीं लगी। महाराज ने पैसा धरे, भागवत उठाई, उन्हें गज जा रहे गांव की छतों पे होकर बाज आ रही रे भागवत। कहने का निवेदन बस मेरा इतना है कि अगर जिंदा में भागवत में न बैठे तो मरने के बाद बांस में बैठ के कथा सुननी पड़ेगी। इसलिए जीते जी भगवान की कथा को सुनो, जीते जी कथा में बैठो, और कथा में बैठो तो उद्देश्य ये बना के बैठो कि ये कथा सुनने वाली कथा नहीं है, इस कथा को तुम्हें अपने घर ले जाना है, अपने जीवन में उतारना है, अपने आचार में, विचार में, स्वभाव में। और अगर कथा आचार विचार और स्वभाव में ना उतरी तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा आदमी कथा एक हो सुनते हैं कि हमें पुण्य मिल जाए, आधे से ज्यादा एक हो आऊ थे कि निपटावे। आजकल को कथा सुनवे नहीं जाए, निपटावे ज्यादा ज्यादा, बिल्कुल गारंटी का आई भैया। आधे से ज्यादा हमें निपटावे यहाँ हैं। यार विपिन बिहारी की कथा हो रही, एक दिन उनको निपटाया है, माने हम देख लेवे के आए थे, वो कछुआ हैं आपको निपटावे। कहले काय कहने लगे संजू भैया भागवत करा रहा है यार, एक दिन उनको निपटाया है, बिजाने के कथा सुन भी जा रहे हैं, अपन खुदा ही जाई क्या के जात, कहूं को बोला हुआ आए कार्ड आए, बोले कार्ड आओ है यार, एक दिन उनको निपटाया है। तो मैंने तुम्हें कथा से कोई मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा ऐसा यह होने थे बिल्कुल कछू हमें निपटावे आ रहे हैं, कछू आपको ने उनको कथा से आए, कछू के कया हो रहा हो भी तो कछू को हम देख ले, कछू को आप देख ले, उस उनको पुण्य में लगाओ। बोलो यहाँ सोई ने होने हो तो कथा पुण्य के लिए नहीं, कथा परिवर्तन के लिए सुनो, कथा रूपांतरण के लिए सुनो, कथा में जीवन के बदलाव के लिए सुनो तो कथा को मतलब है। ना तर तो फिर ईमानदारी हम बताएं तुम्हें, जब तुम भागवत लाए जा और रात में डाल दियो गलबे और सवेरे घूर के पी लियो, होने कुछ नहीं है मन। सुनबो तो ठीक है, तुम तो खा ले रात में गला के, पर होने कुछ ऐसा ही तो हो रही है अब कथाएं।
न हो रही हो तो आप और बताओ। इसका एक नाम है पुस्तक, है तो पुस्तक ही, ये कभी नहीं गई उस तक। वो जाती तो 25 साल से तो हम ही लाए फिर रहे। भाई तुम्हारे घरे तो 7 दिन आई, तुम्हारे गांव में 7 दिन आई, हमें हो गई 25 साल हैं। बैकुंठ तो हमारी नाव हो जा तो अब ना 25 साल से दिन में तो ठीक है, रात में तक कथा कर रहे नहीं कर रहा, दिन रात एक ही काम है हमें तो। उतई पे सवेरे से जाने पड़े कि हम घंटा आंखों पर वचन करवे। इसका नाम है पुस्तक, ये कभी नहीं जाती उस तक। ध्यान से सुनत जाइयो। और हमारी कथा में एक बात और सुन लेने, तो स्वर्ग आए पुण्य बैकुंठ आए, हमारी कथा में कुछ नहीं है। कैसे ने हमें आज तक कोनो नरक से लौट के मिलो, उन्हें आज तक कोनो हमें स्वर्ग से लौट के मिलो। तो तुम्हारों के रिश्तेदार में कोनो नरक गौ हुए तो बताओ, लौट के आओ हुए। हम के तूने फोन करो हुए तो भैया बहुत ही खराब गत हो रही है, तुम्हारे सुधर जज्जो। चलो हो सकत तुम्हारे रिश्तेदार नरक न गए हो स्वर्ग से, तो करो हो चौथे से एक आध मैसेज करोगे, बहुत मजा में है यार, एक भी राख है तो देखो। कोशिश ये करना, जो बात मैं आपको वास्तविकता से आपको जोड़ना चाहता हूं, कथा इसलिए मत सुनो कि तुम स्वर्ग जाओगे, ये सपने मत देखो। या तुम्हें नहीं सुनोगे तो नरक जाना पड़ेगा, इस भय में मत जियो। तो फिर कथा से क्या मिलेगा? अगर तुमने कथा में लिखी हुई बात को मान लिया तो स्वर्ग जाने की गारंटी तो नहीं है, पर इस व्यासपीठ की गारंटी है, तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना दिया जाएगा। जीते जी स्वर्ग के सुख भोगो। मरने के बाद आज तक कोई ना लौटा है ना पता है, पूरी जिंदगी फटे जूता पहने रहे, कपड़ा जुरे नहीं, पेट भर खावे मिलो नहीं, कई आखिरी में भी स्वर्ग में बैठे होंगे। पूरी जिंदगी तो तुमने नरक भोगी। बताओ, पूरी जिंदगी तुम भूखों मार गए, कहीं भी स्वर्गवासी हो गए, उतर गए भी स्वर्ग। इस देह को देवालय बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ, और अपने परिवार को देवता मान करके स्वर्ग की जिंदगी जियो। जीते जी सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि कोई लौटा नहीं आज तक। तो स्वर्ग की कल्पना करो खत्म, नरक को भय से आ जाओ बाहर, और अपने घर को स्वर्ग बनावे की कोशिश करो। ये जीवन को स्वर्ग बनावे की कोशिश करो। ये मनुष्य तन बार बार मिलने वाला नहीं है, बहुत कीमती चोला भगवान ने पहनाया है, तो कोशिश करो कि इस चोले का उपयोग हो जाए। एक बार कॉलेज में एक क्लास लगी, प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा कि मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। अच्छा, यहां कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, हाथ उठाओ। को नहीं जाने, हाथ उठाइयो भी ने। काय से स्वर्ग जाने तो फिर स्वर्गवासी होने पर मानने पर है। स्वर्ग तो हम कल ही अब ही पहुंचा दे, कल लेके आऊं तार, सवेरे ही 6 बजे के स्वर्गवास होगा। वासी होने पर अब स्वर्ग के लाने के लिए स्वर्ग में कुछ नहीं हो रहा, मानने पर है। पर उस क्लास में सबने हाथ उठा दिए, बस एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया। प्रोफेसर ने कहा, क्यों बेटा, जब सारे बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं तो तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते? उस लड़के ने कहा, सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। क्यों? उसने कहा, मैं स्वर्ग को अपने भारत की भूमि पे उतारना चाहता हूं, मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? उसके बचपन का नाम था नरेंद्र,
और वही बड़ा होकर के स्वामी विवेकानंद बने हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, पर स्वर्ग को इस भारत में उतारना चाहता हूं, हर घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। इसलिए स्वर्ग जाने की कल्पना छोड़ो। हाँ, तो इसका नाम है पुस्तक। ये कभी नहीं जाती पुस्तक। पर अंग्रेजी में पुस माने क्या होता है? धक्का। पुस माने धक्का। तो ये भागवत क्या है? पुस तक। अगर इसका धक्का लग गया तो उस तक पहुंच जाओगे, ये गारंटी की बात है। ये सिर्फ तुम्हें धक्का देने आई है कि आगे बढ़ो और भगवान की राह पे चलो। तो भागवत में क्या लिखा है इसको मानो। हम लोग गुरु जी को बहुत मानते हैं, पर गुरु जी की एक नहीं माने हैं। बोलो। अच्छी गुरु जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी हैं घर में, और उतनी टेबल पे नीचे बैठ के पेग बन रहा है। गुरु जी फोटो में बैठे बैठे किस्मत ठोक रहा है कि पापी कम से कम हमारी फोटो ही ने लगा उठो, हमारे सामने पियन लगो। तो महापुरुषों का, संतों का चित्र तुम्हारे जीवन में हो चाहे ना हो, पर कोशिश करो कि उनका चरित्र तुम्हारे जीवन में आ जाए। कई बार लोग हमारे से कहते गुरु जी अगर आपके चरण हमारे घरे पर जाएं, हमने कही उसे कहा हो जाए, बोले हमारा उद्धार हो जाए। हम के हमारे घर के तो मर गए होते 25 साल पहले, पूरे बैकुंठ में बैठे होते, हम 45 साल से दौड़ रहे होता है घर में अपने। हमारे घर के तो एक नहीं गया बैकुंठ, तुम 2 मिनट में चले जाओ, हम तुम्हारे घर चाय पिया सो। बताओ, अच्छा ईमानदारी है? सही है। मेरा निवेदन है व्यासपीठ के माध्यम से, संतों के चरण आपके घर में पड़े चाहे ना पड़े, पर संतों के वचन अगर तुम्हारे मन में पड़ गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संतों के चरणों से जुड़ो चाहे न जुड़ो, पर संतों के वचनों से जुड़ो। जो व्यास गद्दी कह रही है उससे जुड़ जाओ तो बेड़ा पार होने हैं। कछु कछु ऐसे गुरु जी हरे बना लेते। एक आदमी ने दुकान खोली, घरवारी से बोलो कि अब हमें गुरु दीक्षा लेने। घरवारी बोली कि तुम्हें बुढ़ापे में अब 50 साल के हो गए, गुरु जी की का आवश्यकता पड़ गई। बोले अपन ने दुकान खोली सो फोटो धन्य गुरु जी की। बोले काय? बोले जब कोई सौदा ले अभी आए सो हम हर बार कहें कि गुरु जी की कसम इतने से कम में पन्ने ही नहीं है। तो आदमी भरोसा कर ले कि जब वो गुरु की कसम खा रहा हो तो इतने में हाथ दे जो सामान। ये से कच्छू नहीं होने भैया, बहुत वास्तविक जिंदगी जियो। अब बिल्कुल बाहर आओ। अब समय कह रहा है, देखो जो पहले का समय था, पहले की समस्याएं अलग थी तो पहले के समाधान अलग थे। वर्तमान की समस्याएं अलग हैं तो वर्तमान के समाधान भी अलग हैं। अब तुम पहले के समाधान आज की समस्याओं से जोड़ दो तो वो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। वो समस्याएं हल होने वाली नहीं है, क्योंकि वो समय अलग था। तो उस समय जो अलग प्रकार के नियम बनाए गए, अब जो समस्याएं हैं उनको अलग प्रकार से सुलझाने पड़े। इसलिए आज के तरीके से जियो, आज का तरीका अपनाओ। जरूरी नहीं कि वही रोड पे चलो। जैसे फुल लाइन पे काम लगत है या कहूं पुलिया बनत तो तकालिक हो जाते परिवर्तित मार्ग और बोर्ड धर दो जात। अब कहूं तुम ये पेराओ कि नहीं भैया हमारे बाप दादा यही पुलिया पे होने करे सो हम तो ही होने का रहे। अको के बे दद्दाओ तो बोर्ड धरो है परिवर्तित मारे के लगे हमारे पिताजी हरे तई वो जात रहे। अको तुम चले गए सो तेने करे जे सारी गया सो गिर धोना सी लटके मिल हो नहीं मार जाओ भूल गया बन रही होती। अब तुम यही पे अड़े के नहीं पिताजी तई हो जाते सो हम भी तई हो जाए हैं। ये क्या है? भागवत बोर्ड। इस पे क्या लिखा है? परिवर्तित मार्ग। तुम जिस गली पे चल रहे हो अब उस गली पे नहीं चलना है, बगल से रास्ता है उस पे चलना है, और वो बगल का रास्ता है भगवान का नाम। इसलिए ईमानदारी से भगवान का नाम जप करो, यही परिवर्तित मार्ग है। पर नाम जपने में भी सावधानी राखियो।
ऐसे नाम जपे से भी कच्छू नहीं हुए। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम बताओ। 9 दिना गणेश जी धरे, 10 दिना दारू पी के शराब ही चले गए। 10 दिना दुर्गा जी की पूजा करी, महाराज ने पूर्णाहुति करवाई। कही गुरु जी 2 मिनट में आ रहा है। बोले काय? बोले 9 दिना हो गए, लला गए, तन्ना एक पेक फसल यहाँ अकेलो। कछु कछु कहते हैं मैं अकेले मंगलवार को नहीं लेता हूं। हाँ, कहले कि शनिवार मंगलवार छोड़ देते। अरे राम, तो वही दिन अब हनुमान जी आत कहा है धरती पे, बाकी तो भी चली जात कहा है। ऐसे भजन से कच्छु नहीं होने भैया। हरे राम हरे और फ्रिज में मुर्गा दारू धरे। क्या करें? हरे राम हरे। परिवर्तित मार्ग, जिस गली पे जा रहे हो उस गली को छोड़ो। अब रास्ते बदल गए हैं, उन रास्तों पे विचार करो। इसका नाम भागवत है। बात चल रही थी भागवत को मानो चाहे बिल्कुल नहीं मानो, पर जो भागवत में लिखो है वो मानो। भागवत को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर जो भागवत में लिखा है वो जरूर मानो। तो भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। अगर सरल भाषा में इस भागवत को समझा जाए तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग, ये चारों मिला दो तो बन जाए भागवत। और सरल कर लो तो ये भागवत है भाग्य की कथा। भागवत क्या है? भाग्य की कथा। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आ जाता है, और जिसके भाग्य में नहीं होती वो यहीं से भग जाता है। इसका नाम है भागवत। हाँ, अगर तुम्हारे भाग्य में हुई है तुम भग के ते आओ, और भाग्य में नहीं हुई है तो इतहीं से भग जाओ। अच्छा, कथा सब में एक बात और है, चंडाल तो कहूं पंडाल में आ ही नहीं सकता। या भी बिल्कुल गारंटी है जितने चंडाल होते हैं वे पंडालों में जाते ही नहीं है। अच्छा, कथा सबके बस की भी नहीं है। कथा कौन नहीं सुन सकता? एक पत्नी ने अपने पति से कही कि हमें तना कछु जेवर बनवा दे। पति बोलो कि मोदी जी ने मना कर दो कि सोनो नहीं लेने। करी है कि नहीं करी? सोना नहीं लेना है। मेरा एक निवेदन है देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि जैसा आपने टीवी पे आके कह दिया कि सोना मत खरीदो, एक बार टीवी पे आके ये भी कह दो कि मेरे देश के युवा शराब मत पियो, तो देश का कुछ उद्धार होने वाला है। तो पति ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें सोना खरीदवाएं दे रहे हैं। बैठो मोटरसाइकिल पे बैठा रहो, तेंदू खेड़ा जा रहा हो तो ये बैठे सोनी जी हरेन के थे। गली में पीछे को साड़ी को पल्ला फंसो, टायर में फंस गओ। सुबह बेचारी खचा लगाई, सो की पूरी नाक छुल गई देती। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कही कि भैया बा तो काटने पर है, सो की इतनी नाक काट दी। 6 महीना में बस सही हो गई। पति बोलो अब 2 एकड़ बेच रहा है पर तुम्हें हम सोनो बनवाएं। अब बताओ नकटी के का काम को जीवर, हम तो कहते घर वालों खुद को बेच दे, पर नकटी सोनो पैर सका जे की नाका ही नहीं हो का जेवर पैर है। तो जैसे नकटी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे कपटी के काम का सत्संग भी नहीं होता। जो भीतर का कपटी होता है वो कभी सत्संग में नहीं जाता है। पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरी कथा ने सुहाए, वो के काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भग जाए। भगवान की कथा सबके बस की नहीं है सुनना। सुधार भी तो सब फिर रहा है, हम भी सोच रहे हैं हमारी सुधर जाए। और जैसे अब तुमने 1 घंटा होगा तुमने बिल्कुल सुधर गए। अब तो तुमने इतने खतरनाक सुधर गए भीतर से, तुमने पता क्या सोच रहा है, अब हम भी भजन कर रहे हैं, हम भी कथा सुने हैं,
अब हम भी गलत न करें, कब नो जो नो पंडाल में बैठे जब नो